सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 7वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझेंगे पाठ हिमालय की बेटियां। तो हिमालय की बेटियां, उससे ही कुछ हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। हिमालय पर्वत और उसकी बेटियां यानी उससे निकलने वाली नदियां, तो वो हिमालय की बेटियां ही तो हुई, क्योंकि उनका उद्गम स्थल ये हिमालय पर्वत ही है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके ऊपर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हिमालय की बेटियां इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका उद्गम, इनका जो निकलने का स्थान है वो हिमालय से ही है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ या किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। तो अब आप समझे कि लेखक ने, जो नागार्जुन है लेखक इसके पाठ के, उन्होंने किस तरह से अपने भावों को इस पाठ में व्यक्त किया है। किस तरीके से उन्होंने जो हिमालय की नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, सतलुज, उनको हिमालय की बेटियों के तौर पर माना है, और किस तरह से वो उनके जो उनकी स्थिति के बारे में वर्णन करते हैं कि जब ये पहाड़ से निकलती हैं तो ऐसी उछलती कूदती, खिलखिला कर हंसती हुई ऐसे लगती हैं कि निकल रही हैं, और मैदान में आकर ये बिल्कुल शांत स्वभाव के हो जाते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि वो वैसी नदियाँ जैसी हिमालय पर होती हैं। तो इनकी बाल लीलाओं को देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो आप भी इसी भावों के साथ, जैसे मैंने पढ़ा, आप इसको दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको इस पाठ के भाव अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर पर। तो पहला प्रश्न है कि इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो इसका उत्तर है कि इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात हो रही है, क्योंकि उन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात कही गई है। तो इस गद्यांश में तो अभी आपने समझा ही था, आप पहले खुद बताइए। इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज नदियों की बात की गई है। फिर तीसरा प्रश्न है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो मेरा सुझाव होता है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ मानने की परंपरा काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस निबंध में लेखक ने बेटी, प्रेयसी यानी प्रेमिका तथा बहन के रूप में उन्हें नदियों को प्रस्तुत किया है। इस पाठ में नदियाँ हिमालय की बेटियाँ हैं। नदियों को बादलों की प्रेयसी यानी बादलों की प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त लेखक ने नदियों को बहन के रूप में भी दिखाया है। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थीं। दूर से देखने पर लेखक को नदियां गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थीं। फिर इसके बाद है अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो आपका भी कुछ सुझाव हो सकता है, आप भी अपनी कल्पना से, अपनी समझदारी से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो जो मेरा सुझाव है वो मैंने यहाँ लिखा है कि नदियाँ सदैव ही जीवनदायिनी रही हैं। प्रकृति का अभिन्न अंग हैं ये नदियाँ। नदियों की सुरक्षा के लिए नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, जिससे किनारों पर कटाव न हो, यानी मिट्टी बहकर कहीं और ना जाए। उद्योगों का अनौपचारिक पानी नदी के पानी में नहीं मिलने देना चाहिए। नदी में डिटर्जेंट पाउडर, साबुन का प्रयोग और जलीय जीवों के शिकार से परहेज करना चाहिए। हमें नदियों को हर तरह से
के प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो आपको समझ में आया, इसलिए हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अब से नदियों का प्रदूषण आप नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करते तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कोई कर रहा है तो उसको भी करने से आपको रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर कोरोना से बचना है तो 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन ज़रूर करें। धन्यवाद।